Ah, shit. Here we go again. शिनकावा कहने लगता है, आखिर तुम कौन हो, तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ मेरी आसरे से दूर रहो। और वो किरीटो को मुक्का मारने लगता है और वो उस इंजेक्शन को किरीटो के अंदर इंजर्ड कर देता है। तब शिनोची दौड़ते हुए आती है और शिनकावा के मुंडी में स्पीकर दे मारता है और वो कहता है, किरीटो क्या तुम ठीक हो? किरीटो कहता है, मुझे नहीं लगा था उसके पास वो इंजेक्शन होगा। शिनोन कहती है, तुम यहाँ पर नहीं मर सकते, उसने तुम्हें कहाँ पर इंजर्ड किया? किरीटो के छाती पर कुछ काला काला धब्बा था। शिनोन उस चीज को साफ करती है। किरीटो घबराने लगता है। शिनोन कहती है, ये चीज तुम्हारे ऊपर लगी हुई थी। किरीटो कहता है, क्या उसने मुझको यहाँ पर इंजेक्ट किया था? शिनोन कहती है, ऐसा ही लगता है। किरीटो बताता है, ये हार्ट मॉनिटर करने वाला एक इलेक्ट्रॉन है। सच में मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। शिनोची उसके कॉलर को पकड़कर कहती है, ये मेरी लाइन थी, समझे? और वे दोनों शिनकावा की तरफ देखने लगते हैं। किरीटो कहता है, क्या वो ठीक है? शिनोन कहती है, हाँ ये ठीक है। और वो किरीटो को थैंक यू कहता है यहाँ पर आने के लिए। किरीटो कहता है, वैसे भी मैं कुछ कर ही नहीं पाया, वैसे क्या तुम ठीक हो? शिनोन के आंखों से आंसू निकलने लगता है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। शिनोन एक जगह पर बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर शिनोन को बुली करने वाली वही लड़कियां सब आती है। शिनोन कहती है, मुझे यहाँ पर बुलवा कर इससे इंतजार मत करवाया करो। एक लड़की कहती है, आज तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। दूसरी लड़की कहती है, मुझे बुरा नहीं लगा, वैसे भी तुम हमारी दोस्त ही हो, वैसे हमने जो पैसे लाने बोली वो लाई क्या? अभी के लिए 20,000 काफी रहेगा। शिनोन उसको पैसे देने से मना करती है। वो लड़की कहती है, मैंने आज अपने भाई से वो गन मांग कर लाया हुआ है, तुम जरूर ही देखना चाहोगे है ना? चलो अभी रो और अपने घुटनों पर माफी मांगो। शिनोन वो बातों सबको याद करने लगती है। वो लड़की ट्रिगर दबा देती है, लेकिन वो गन नहीं चलता है। तभी शिनोन उससे वो गन को छीन लेती है और वो उस गन का पूरा डिटेल्स बता देती है और वो गन को चलाने से पहले सेफ्टी कैसे हटाते हैं वो बताती है। और वो कहती है, ये गन मेरी टाइप की नहीं है। और वो पास ही रखा हुआ एक कैन पर निशाना लगा देती है और वे लड़कियां उसे देखकर घबरा जाती है। शिनोन कहती है, किसी को इससे शूट करना खतरनाक हो सकता है। और वो गन को उस लड़की को थमाकर वहाँ से चले जाती है और वो कहती है, ये मेरा सबसे पहला कदम है। किरीटो शिनोन की स्कूल के बाहर शिनोन का इंतजार कर रहा हुआ होता है। शिनोन उसको देखकर चौंक जाता है। एक लड़की शिनोन को कहती है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शिनोन किरीटो के पास जाती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना हम कहीं और मिलेंगे। किरीटो कहता है, यो शिनोन, तो फिर क्या हम चले? वो गवर्नमेंट ऑफिसर बताता है कि शिनकावा के साथ बाकी 2 को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन लोगों के बयान से पूरे प्लान का पता चल गया, लेकिन तीसरा डेड गन अभी भी फरार है। किरीटो कहता है, लेकिन उसने कहा कि वो जल्द ही पकड़ में आ जाएगा। और डेड गन का जन्म तब हुआ जब सोची ने इनविजिबल कैप खरीदा और वो तभी से सभी प्लेयर सबका जानकारी सब इकट्ठा करने लगा। और दूसरी ओर केओजी को अपना लेवल अप करने में दिक्कत हो रही थी। जैक्सीड ने कहा था कि एक्सिटी टाइप अच्छे तो है बट वो उतना खास नहीं है। किरीटो कहता है और उसको ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। जब सोची को ये सब पता चला तो उसने जैक्सीड का असली नाम और पता उसको बता दिया और वे दोनों उसको कैसे मारे ये सब डिसाइड करने लगे। लेकिन वो दोनों पहले इस बारे में सीरियस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया उनका ये प्लान असलियत में आने लगा और उन्होंने अपने पेरेंट्स के हॉस्पिटल से एक ऐसा ड्रग को चुरा लिया जिससे प्लेयर सबको मारा जा सके। और उन्होंने वहाँ से मास्टर इलेक्ट्रॉनिक की भी उठा लिए थे जिससे इमरजेंसी डोर खुल सकते थे। और वे ज्यादातर उन प्लेयर्स की तरफ जाते थे जिनका सिक्योरिटी वीक थी और या वे अकेले रहते थे। और उन्होंने टाइम सेट कर लिए मारने और ड्रग इंजेक्ट करने के लिए, जिससे ऐसा लगे कि वो प्लेयर डेड गन के गोली से मरा हो। लेकिन जीजीओ के प्लेयर सब इस चीज से डरे नहीं, उन्हें लगा कि ये किसी तरीके का मजाक है। लेकिन जैसे ही बीओबी पहुंचा उन्होंने सोचा कि हम 3 प्लेयर सबको और मारेंगे और उनके शिकार थे ये तीनों। लेकिन इतने सारे लोगों को मारने में प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है, सही कहा, एक प्लेयर को टारगेट हाउस में होना जरूरी था। किरीटो कहता है, जब डेड गन किसी को गेम में मारता है तब वहाँ पर कानामोटो आया था। गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है, तुम कानामोटो को सेउची का पुराना दोस्त कह सकते हो। एसएओ में वो दोनों एक ही गिल्ड में थे और उसका कैरेक्टर नेम जोनी ब्लैक था। किरीटो कहता है, एक पॉइजन नाइफ यूजर जो कि ज़ासा का फ्रेंड था। कानामोटो का घर पेल राइडर और कैक्टस के पास ही था, इसी वजह से उसने उन दोनों को मार दिया। और क्यों
क्योजी सिनोन के पास था। पहले सबको क्योजी मार रहा था लेकिन बाद में क्योजी आ गया। सिनोन कहती है क्या आपने ये सब शिनकावा मेरा मतलब क्योजी से सुना है? गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है नहीं, ये सब उसका भाई का बयान है। क्योजी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है और क्योजी बचपन से ही दिमागी रूप से कमजोर था। उसके पिता ने उसको पहले ही छोड़ दिया था और उसका छोटा भाई क्योजी उसका ख्याल रखेगा, लेकिन फिर भी उन दोनों में काफी अच्छी बनती थी। फिर क्योजी MMORPG सब खेलने लगा और वो फिर 2020 में स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का कैदी बन गया। जब क्योजी वापस आया उसने बताया कि रियल मर्डरल बनने पर कैसा लगता है। क्योजी के लिए उसका भाई एक हीरो की जैसा था। उसने उसको बताया डेड गन का ये सब कुछ मर्डर ये सब एक गेम ही था। उसको ऐसा लगता था कि ऐसे और जीजीओ में कुछ भी अंतर नहीं था, तो इसीलिए उसने अपने टारगेट को ढूंढा और अपने आप को तैयार रखा और सबको दोबारा मारने लग गया। और यही है वर्चुअल MMO की डार्क साइड। और वो किरीटो से कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारी असलियत क्या है? किरीटो कहता है मेरी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसी दुनिया में रह गई और उसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा वहीं पर रह गया। वो गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है तो फिर तुम कभी वहाँ वापस जाना चाहते हो? किरीटो कहता है ये मत पूछो, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। सिनोन कहती है लेकिन तुमने इससे पहले ये कहा था कि वर्चुअल वर्ल्ड के जैसा कुछ भी चीज नहीं है और जहाँ पर तुम रहते हो वहीं पर तुम्हारी असलियत रहती है और जहाँ पर मैं हूँ ये दुनिया ही मेरी असलियत है। और अगर ये वर्चुअल वर्ल्ड होता तो मैं इसको ही अपनी असलियत मान लेती। किरीटो कहता है अच्छा हाँ सही कहा, अभी अभी सिनोन ने जो भी कहा उस बात में सच्चाई जरूरी होगी। सिनोन कहती है मुझे चिढ़ाओ मत। गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है अभी के लिए इतना काफी है, क्या तुम्हें कुछ सवाल पूछना है? सिनोन कहती है क्योजी के साथ अभी क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है उन्होंने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कहा उन सबको मद्देनजर रखते हुए उन्हें एक मेडिकल जेल भेजा जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई दुनिया है ही नहीं। सिनोन कहती है नहीं ये सच नहीं है, क्योजी का पता नहीं लेकिन उसके भाई के लिए गनगेल ऑनलाइन ही उसका वर्ल्ड था। उसने इस दुनिया में सब कुछ छोड़ दिया और जीजीओ के अंदर ही अपना एक दुनिया बना ली। उसने अपने कैरेक्टर को लेवल अप करने के लिए बोरिंग और दर्दनाक ट्रेनिंग की कई घंटों कई दिनों तक। वो जरूर ही काफी ज्यादा स्ट्रेस में होगा। गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है गेम में स्ट्रेस, वो जरूर ही असली दुनिया और गेम की दुनिया में कंफ्यूज हो गया होगा। सिनोन कहती है हाँ क्योजी ने जरूर ही दोनों दुनिया को मिला लिया होगा। गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है क्यों? सिनोन कहती है मुझको इसके बारे में पता नहीं है। किरीटो क्या तुम्हें पता है? किरीटो कहता है वो ताकतवर होना चाहता था। सिनोन कहती है तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे लगता है सारे ही वर्चुअल MMO प्लेयर्स ऐसे ही है, वे बस ताकतवर होना चाहते हैं। और वो गवर्नमेंट ऑफिसर से कहती है मैं उसको देखने जरूर जाऊंगी, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ और मैं आगे क्या सोचूंगी। गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है अगर उसको किसी से मिलने की इजाजत हो जाएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। और वो कहता है अभी मुझे जाना होगा, तुम्हारा इतना टाइम लेने के लिए मुझे माफ करना और मेरे ही वजह से तुम दोनों खतरे में पड़े थे। और वो कहता है डेड गन ने तुम्हारे लिए ये लेटर भेजा है, तुम्हारे पास एक चॉइस है, तुम इससे सुनना चाहते हो या फिर नहीं। किरीटो हाँ कहता है। वो बंदा उसको पढ़कर बताता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम इसे कभी रोक नहीं पाओगे, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, इट्स शो टाइम। वो बंदा उन्हें बाय लेकर चला जाता है। किरीटो सिनोन से कहता है क्या तुम इसके बाद फ्री हो? किरीटो सिनोन को एक जगह पर लाता है और वो कहता है मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता था। वो दोनों उस जगह के अंदर आते हैं। लिस कहती है तूने यहाँ पर आने में काफी देर लगा दिया, मैं 2 केक खा गई, अगर मैं मोटी हो गई तो ये आपकी गलती। किरीटो कहता है इसमें मेरी क्या गलती? आसना कहती है जल्दी से फिर हमें एक दूसरे से जान पहचान करवाओ। किरीटो सिनोन के बारे में बताती है और वो उसका रियल नेम बताता है आसादा सिनोची। वो दोनों किरीटो को देखने लगते हैं। किरीटो जल्द से उनके बारे में बताती है ये है आसना और लिज, मेरे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन वाले फ्रेंड, रियल नेम शिनुजाकी रिका, एक स्वॉर्ड मिस्ट यानी कि स्वॉर्ड बनाने वाली। लिज ये सुनकर किरीटो को मारने आती है लेकिन वो गिर जाती है। किरीटो आसना के बारे में बताती है ये है एक बर्सल हीलर, रियल नेम यूकी आसना। आसना कहती है इसे ऐसे मत कहो। वो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। आसना उन्हें बताती है स्ट्रबन हॉस्पिटल में मरने वालों को कहते
करते हैं। सिनोन कहती है आखिर क्यों वो अपना नाम ऐसा रखा था। आसना कहती है कैरेक्टर नाम में मीनिंग ढूंढना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा हुआ होगा। लिज कहती है वो बहुत अच्छे, मैं उसी से सुन रही हूँ जिसने अपना असली नाम गेम में रखा हुआ है। आसना उसको रोकती है और कहती है ऐसा बातें मत किया करो। सिनोन उन्हें देखने लगती है। लिज कहती है जो भी हो, मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। आसना कहती है हाँ सही कहा, क्या तुम हमारी दोस्त बनना पसंद करोगी। आसादा कुछ नहीं कहती है। आसना कहती है एक बात सुनो आसादा, हमने तुम्हें यहाँ पर आज किसी काम से बुलाया है। किरीटो कहता है सिनोन मुझे पहले तुमसे माफी मांगनी होगी, मैंने आसादा और लिज को वो सभी चीजें बता दिया जो तुम्हारे साथ हुई थी, क्योंकि मुझे इन दोनों की मदद चाहिए थी। आसना सिनोन से कहती है हम लोग वहाँ पर गए थे जहाँ पर तुम पहले रहा करती थी। सिनोन कहती है आखिर क्यों तुम लोग वहाँ पर गए थे। सिनोन वहाँ से जाने लगती है। किरीटो उसको रोकता है और वो कहता है क्योंकि तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलना था और उनके वो शब्द सुनने की जिनको तुम्हें सुनना है। तुम्हें इससे दिक्कत हो सकता है लेकिन मैं इसको अनदेखा नहीं कर सकता। सिनोन कहती है मिलने सुनने की जरूरत। अभी लिज वहाँ पर किसी को लाती है, उसके साथ एक छोटा बच्ची भी होती है। सिनोन उनसे कहती है आप लोग कौन है। वो लड़की कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा आसादा सिनोन, मेरा नाम साची है और ये मेरी 4 साल की बेटी है। 4 साल पहले मैं एक बैंक में नौकरी करती थी। सिनोन को तभी वो याद आती है। साची कहती है मुझे माफ कर देना सिनोन, मुझे तुम्हें और जल्दी देखने आना चाहिए था। मैंने तुमसे ना ही कभी माफी मांगी ना ही कभी शुक्रिया कहा। जब वो हादसा हुआ तब ये मेरे अंदर ही थी, तो तुमने मेरी जिंदगी ही नहीं इसकी जिंदगी भी बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किरीटो सिनोन से कहती है तुमने हमेशा अपने पर ही दोष डाला, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, और उस वक्त तुमने 2 जिंदगियां भी बचाई, तुम्हारे पास अपने आप को माफ करने का हक है। मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता था। वो बच्ची सिनोन को अपना ड्राइंग दिखाती है। वो बच्ची कहती है सिनोन दीदी मुझे और मम्मी को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। सिनोन को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है, वो रोने लगती है। वो बच्ची सिनोन का हाथ को पकड़कर मुस्कुराती है। सिनोन भी मुस्कुराने लगती है। और इसी के साथ गन गेम ऑनलाइन वाला ये आर्क यहीं पर समाप्त होता है। मम्मी बुला रहा है भाई। अब पूरे जहान खामोशियों की लहरों में तेरी धुन मुझे खींचे चली, ये हवाओं के बहाव से मेरी कश्तियां बहने लगी।